गांव के कोने पे एक पुराना बंगला था जो एकदम खामोश और डरावना था। उसकी खिड़कियां एकदम अंधेरी थीं, जैसे कोई खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। गांव वाले उसे काला बंगला बुलाते थे, ये नाम डर और अंधविश्वास से फुसफुसाते हुए। कुछ लोग एक दर्दनाक प्रेम कहानी के बारे में फुसफुसाते थे, एक ईर्ष्यालु प्रेमी और एक खौफनाक कत्ल के बारे में। कुछ लोग रात में अजीब आवाजें आने की बात करते थे, चीखें, रोना और जंजीरों की आवाज। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे दूर रहें, कहीं ऐसा न हो कि वे बुरी आत्माओं के चंगुल में फंस जाएं जो उसकी दीवारों में घूमती रहती हैं। काला बंगला रहस्य और भय की जगह था, गांव के चेहरे पर एक दाग। देखता हूँ हिम्मत है तो उस पुराने घर में एक रात बिता के दिखा। ऑन ऑफ कोर्स बिताऊंगा। मैं भूतों की कहानियों से नहीं डरता। 12 साल का रवि अपनी साहसिक आत्मा के लिए जाना जाता था। वह हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता था। अपने दोस्तों के विपरीत वह काले बंगले की कहानियों पर हंसता था। उसे इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। गर्मी की एक दोपहर, रवि और उसका सबसे अच्छा दोस्त मनोज एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वे दोनों छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। देखता हूँ हिम्मत है तो उस पुराने घर में एक रात बिता के दिखा। मनोज ने चुनौती दी। उसकी आंखों में शरारत थी। वह जानता था कि रवि कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखों में शरारत थी। मनोज को यकीन था कि रवि इस चुनौती को स्वीकार करेगा। रवि, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, उसने अपनी छाती फुला ली। वह दिखाना चाहता था कि वह किसी से कम नहीं है। उसने अपनी छाती फुला ली और मनोज की ओर देखा। ऑन ऑफ कोर्स बिताऊंगा। मैं भूतों की कहानियों से नहीं डरता। मैं भूतों की कहानियों से नहीं डरता। ये सब बकवास है। अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई, लेकिन उसने अपना डर दिखाने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने डर दिखाया तो मनोज उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसने अपना डर दिखाने से इनकार कर दिया। वह दिखाना चाहता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। दोनों लड़कों ने सूर्यास्त के समय मिलने और हवेली जाने का फैसला किया। वे दोनों उत्साहित थे, लेकिन रवि के मन में थोड़ी घबराहट भी थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रवि के पेट में एक गांठ सी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह दिखाना चाहता था कि वह डरता नहीं है, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपनी हिम्मत साबित करने के लिए दृढ़ था। उसने गहरी सांस ली और मनोज की ओर देखा, जो पहले से ही तैयार था। दोनों लड़के पुराने घर की ओर बढ़े। उनके दिलों में उत्साह और थोड़ी सी घबराहट थी। ये रात उनके लिए एक यादगार अनुभव बनने वाली थी। हवेली के लोहे के दरवाजे एक कर्कश आवाज के साथ खुले, मानो एक लंबी नींद के बाद किसी ने उन्हें डिस्टर्ब किया हो। रवि और मनोज ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे ऊंचे ऊंचे पौधों वाले बगीचे से रेंगते हुए आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज सूखे पत्तों की मोटी परत ने दबा दी। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, रवि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपना हाथ उठाया और लकड़ी पर दस्तक दी, जो उसके स्पर्श से खुरदरी और ठंडी थी। एक पल के तनावपूर्ण इंतजार के बाद रवि ने भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर का भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों की दरारों से कुछ ही रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में एक पुरानी दमनकारी गंध थी, जो उन्हें उपेक्षा के वर्षों के बोझ से घुट रही थी। रवि और मनोज सावधानी से हवेली में दाखिल हुए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे, जैसे किसी अनजानी आशंका से घिरे हों। उनके भार तले फर्श की लकड़ी चरमरा गई और हर आवाज उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे हवेली में गहराई में गए, मकड़ी के जाले उनके चेहरों से चिपक गए, जिससे उनकी घबराहट और बढ़ गई। वे खुद को एक बड़े हॉल में पाते हैं, जिसकी दीवारों पर धूल और मकड़ी के जालों से ढके चित्र लगे हैं, जो बहुत डरावने लग रहे थे। जैसे ही वे हवेली में आगे बढ़े, रवि को लगा कि उसने परछाइयों से फुसफुसाहट सुनी है, जो बहुत ही रहस्यमयी थी। ये आवाज सुनी तुमने? वे उस काले बंगले में अकेले नहीं थे, कोई और भी था। रवि और मनोज दालान के अंत में एक कमरे में ठोकर मार गए। यह कमरा बाकी हिस्सों से अलग था, जैसे कि यह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इसका दरवाजा एक कब्जे से लटका हुआ था। दरवाजे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो धूल और मकड़ी के जालों से भरा एक पुस्तकालय दिखाई दिया। यह पुस्तकालय किसी जमाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन अब यह समय की मार झेल रहा था। कमरा अस्त व्यस्त था। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश की हो और जल्दी में सब कुछ बिखेर दिया हो। ये क्या हालत बना रखी है? कोई तो बहुत जल्दी में रहा होगा। शायद यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण छुपा हुआ था। जैसे ही वे पुस्तकालय में दाखिल हुए, रवि ने देखा कि बुकशेल्फ का एक भाग अलग तरह का था। यह बुकशेल्फ बाकी शेल्फ से थोड़ा हटकर था, जैसे कि यह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। उसने किताबों पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां फीके शीर्षकों को ट्रेस कर रही थी। हर किताब एक अलग कहानी बयां कर रही थी, लेकिन एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। एक हल्के धक्के से बुकशेल्फ अंदर की ओर झुक गया, जिससे उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दे रहा था। यह रास्ता किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। एक सीक्रेट रास्ता। यह तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है, मनोज ने कहा। उसकी आंखें डर और उत्तेजना के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। यह रास्ता उन्हें कहां ले जाएगा, यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने शेल्फ से एक पुराना लालटेन लिया और उसे जलाया। टिमटिमाती लौ दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। यह लालटेन शायद कई सालों से यहां पड़ा था, लेकिन अब यह उनके लिए एकमात्र रोशनी का स्रोत था। लालटेन को ऊंचा पकड़े हुए वे सावधानी से सुरंग में घुस गए। हर कदम के साथ सुरंग और भी गहरी और रहस्यमयी होती जा रही थी। हवा ठंडी, नम और भारी हो गई, फफूंदी और सड़न की गंध से भर गई। ये सुरंग उन्हें किस रहस्य की ओर ले जा रही थी, ये सोचकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। सुरंग एक बड़े गुफा जैसे कमरे में खुली। हवा में नम मिट्टी की गंध और कुछ और था, कुछ ठंडा और धातु जैसा। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई डाल रहा था। कमरे के बीच में एक भारी लकड़ी की मेज थी, जिसकी सतह पर अजीब प्रतीक और निशान बने हुए थे। छत से जंजीरें लटकी हुई थीं, उनके सिरे ऊपर अंधेरे में गायब हो रहे थे। और फिर रवि ने उसे देखा। सफेद रंग में लिपटा एक साया दूर दीवार के पास मंडरा रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झर रहे थे, लगभग फर्श तक पहुंच रहे थे। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जल रही थी। भूत, मनोज फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि दहशत में आ गया। उसने मनोज का हाथ पकड़ा और वे सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, प्रवेश द्वार एक बहरेपन की आवाज के साथ बंद हो गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और उन पर धूल और मलबा गिर गया। हम फंस गए, मनोज चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई थी। उसने खुद को ढह चुके प्रवेश द्वार पर पटक दिया, लेकिन मलबा हिला तक नहीं। वे हवेली की गहराई में बंद थे। भूतिया साया करीब आ रहा था। वह साया कुछ फीट दूर रुका। उसकी दुखी आंखें रवि पर टिकी थीं। रवि। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई, धुएं की तरह परछाइयों में विलीन हो गई। रवि ने अपना डर दूर किया। उसे खुद के और अपने दोस्त के लिए कोई रास्ता खोजना था। उसने कमरे को देखा। बेबसी ने उसे एक तेज फोकस दिया। उसकी नजर दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जो बाकी हिस्सों से अलग दिख रहा था। पत्थर गहरे रंग के थे और उनके बीच का गारा फटा और टूटा हुआ था। वह उसकी ओर दौड़ा। उसके सीने में उम्मीद की किरण जग उठी। इन पत्थरों को हटाने में मेरी मदद करो, उसने मनोज से आग्रह किया, जो डर से जम गया था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उन्होंने मिलकर ढीले पत्थरों को धक्का दिया और खींचा। उनकी बेबसी ने उन्हें ताकत दी। एक एक करके पत्थर हटते गए, जिससे उनके पीछे एक संकरा रास्ता खुल गया। रवि उस रास्ते से होकर गुजरा। उसके पीछे पीछे मनोज था। दोनों के कदमों की आवाज उस सुनसान गलियारे में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। उन्होंने खुद को एक और संकरे रास्ते में पाया, जो ऊपर की ओर जा रहा था। हर कदम के साथ वे महसूस कर सकते थे कि यह रास्ता उन्हें किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जा रहा है। हवा घनी और धूल भरी थी और वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे, जो उस तंग जगह में गूंज रही थी। हर सांस के साथ धूल उनके फेफड़ों में भर रही थी, जिससे उनकी सांसें और भी भारी हो रही थी। एक अरसे के बाद वे ठंडी रात की हवा में निकले, अंधेरे में झपकाते हुए। रात की ठंडक ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन डर अभी भी उनके दिलों में बसा हुआ था। वे हवेली के बाग में थे। हवेली की ढहती दीवारें उनके पीछे मंडरा रही थी। बाग की हरियाली भी अब डरावनी लग रही थी, जैसे वह भी इस भूतिया माहौल का हिस्सा हो। रात का आसमान देखकर रवि ने इतनी राहत पहले कभी महसूस नहीं की थी। सितारों की चमक ने उसे थोड़ी उम्मीद दी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मनोज की ओर मुड़ा। उसका दिल राहत से जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी बुरे सपने से जागा हो। वह बोला। उसकी आवाज थकावट से भरी हुई थी। मनोज, हम बच गए, उसने कहा।
लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक डर की झलक थी। लेकिन उसके शब्दों का जवाब सन्नाटा था। हवेली के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे वह उनकी बातों को निगल रहा हो। मनोज चला गया था। S1 मीडिया। अबैंडन्ड रूम विद एन eerie एटमॉस्फेयर, स्पूकी फॉरेस्ट विद अ सेंस ऑफ रिलीफ। हम बच गए, लेकिन मनोज कहाँ है? मनोज, मनोज, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे वह अपने दोस्त को खोने का डर महसूस कर रहा हो। वह चिल्लाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, जैसे वह खुद से ही सवाल कर रहा हो। रवि ने मनोज को फिर कभी नहीं देखा। वह कई दिनों तक उसकी तलाश करता रहा, अपने दोस्त का नाम पुकारता रहा, जब तक कि उसकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। लेकिन मनोज काले बंगले के अंधेरे में निकल गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। ग्रामीणों ने रवि की कहानी सुनकर जानकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, काले बंगले ने एक और शिकार का दावा किया था। आत्माओं के लिए उसकी भूख अतृप्त थी। रवि अनगिनत बार हवेली लौटा, खोजता रहा, उम्मीद के सहारे जीता रहा, लेकिन वह हमेशा खाली हाथ लौटता, अपने दोस्त की यादों और उदास आंखों वाली भूतिया आकृति से प्रेतवाधित। काला बंगला आज भी गांव के किनारे खड़ा है, जो अपने काले इतिहास का मूक गवाह है।